हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो लेके जो कि हमारी पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस की है। ये बीएड 5th सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है। और ये जो पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस है, ये जो सब्जेक्ट है, ये बीएड स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो आप इस वीडियो को देख सकते हो लास्ट तक की। ये बीएड और बीएड स्टूडेंट्स दोनों के लिए है। जैसे कि आप सभी को पता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी 80 मार्क्स का पेपर देती है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस मिलते हैं। 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है वो 16 मार्क्स का रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। वीडियो को लास्ट तक की मेरे साथ ज़रूर से देखिएगा। इस वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी आपको पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सोशल साइंस एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अदर एकेडमिक डिसिप्लिन। जो आपकी पहली यूनिट है सोशल साइंस की, जो मीनिंग कह सकते हैं, जो उसका नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, उसका स्कोप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पेडागोजी के हर एक सब्जेक्ट को, हर एक उसके सब्जेक्ट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो यहाँ पे आपको सोशल साइंस के बारे में बताना है, फिर उसका नेचर बताना है कि वो कैसा है और वो किस तरीके से भिन्न है या डिफ़र है बाकी सभी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली यूनिट से आपका मीनिंग, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक से, स्कोप से क्वेश्चन आता ही आता है। बस लैंग्वेज बदल देते हैं, कभी नेचर पूछ लेते हैं, कभी मीनिंग पूछ लेते हैं, कभी कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेते हैं। इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें इंक्लूड हैं, तो आप पहले नेचर बताइएगा, फिर उसके बाद में क्यों ये डिफ़र है बाकी सब्जेक्ट के, क्या इसमें खास है, ये आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, डिस्कस द प्रिवेलेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय एजुकेटर्स इन टीचिंग सोशल साइंस। कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ाओ तो यहाँ पे आपको कोई इशू और चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा सोशल साइंस में हम ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि इसमें हमारा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सब इंक्लूड रहता है। तो इसमें कौन कौन से इश्यूज़ और चैलेंजेस एक एजुकेटर को, एक टीचर को फेस करने पड़ते हैं उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करने हैं। और यहाँ पे मैंने इसकी पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई है विद इजी नोट्स आपको प्रोवाइड करे हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से जाके देख सकते हो। बिल्कुल भी इसमें डरने की बात नहीं है कि ये क्या है, कि इसमें कौन से चैलेंजेस है, कौन से इश्यूज़ है। तो मैंने प्रॉपर वीडियो बना दी आपके लिए, वहाँ से क्लिक करके अच्छे से पढ़ सकते हो। और ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट फर्स्ट यूनिट में ही है, आई थिंक, ये इश्यूज़ एंड चैलेंजेस, तो ये भी कई बार देखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द स्पेसिफिक एम एंड ऑब्जेक्टिव वाइल टीचिंग सोशल साइंस एंड हाउ दे बी आर्टिकुलेटेड इन बिहेवियरल टर्म्स। जो आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, जो सेकेंड यूनिट में आपके जो बिहेवियरल टर्म और ब्लूम टेक्सोनॉमी से रिलेटेड जो आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हर पेडागोजी में आपसे पूछते हैं। सबसे पहला तो आपको यही हो जाता है कि मीनिंग, नेचर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। फिर दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहता है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाने में या पढ़ने में क्या एम है, क्या उद्देश्य है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये आपको पूछा ही जाता है हर पेडागोजी के सब्जेक्ट में। तो इस आप क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट क्वालिटीज़ आर एसेंशियल फॉर अ टीचर टू बी कंसीडर्ड इफेक्टिव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल साइंस। हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए एक टीचर की क्वालिटी होती है। तो यहाँ पे भी सोशल साइंस की टीचर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, तो इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है। आप यहाँ पे जाके देख सकते हो क्या क्वालिटीज़ हैं। और इस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। ये भी क्वालिटीज़ वाला भी क्वेश्चन कभी कभी शॉर्ट नोट में पूछ लेता है, कभी कभी डायरेक्टली इस फॉर्म में आपको पूछने को मिल जाता है, देखने को मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से कर लीजिए। जनरल क्वेश्चन है, क्योंकि आप फ्यूचर में खुद एक टीचर बनने जा रहे हो, तो आपको पता होगा कि क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक अच्छे टीचर के अंदर। तो वही यहाँ पे आपको मेंशन करना है। इसमें आप फ्लो चार्ट की हेल्प ज़रूर से लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टीचिंग मेथड इन सोशल साइंस टीचिंग। जो आपके टीचिंग मेथड्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको डिफरेंट टीचिंग मेथड पूछ लिया, क्या पता आपके पेपर में आपसे डायरेक्टली पूछ ले, व्हाट इज़ कोऑपरेटिव मेथड, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मेथड, व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग या इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। कोई भी एक मेथड आपसे उठा के पूछ सकते हैं। तो आपको टीचिंग मेथड अच्छे से पता होने चाहिए कि कौन से टीचिंग मेथड कौन कौन से होते हैं, उनमें क्या होता है, उनका क्या बेनिफिट है, उनका क्या डीमेरिट है। ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप है, तो आपको जो भी सिलेबस में है उनको आप पढ़ सकते हो। उसका भी मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है टीचिंग मेथड का। आप वहाँ पे सारे ही मेथड देख सकते हो। इजी लैंग्वेज में आपको मैंने नोट्स प्रोवाइड करे हैं। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सारे ही नोट्स मैंने आपके लिए प्रिपेयर करके रखे हैं, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी फेस करनी ना पड़े। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हाउ डज कोऑपरेटिव लर्निंग कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव सोशल साइंस टीचिंग एंड व्हाट आर इट्स
की प्रिंसिपल। देखो यहाँ पे वही सेम चीज़ उठा के उन्होंने पूछी, टीचिंग मेथड में ये चीज़ आगे लिखी हुई है कोऑपरेटिव लर्निंग में। तो कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है? सहपाठी शिक्षा जिसे हम कहते हैं, जो हम लोग साथ में मिलकर जो करते हैं काम, उसको हम लोग कोऑपरेटिव लर्निंग बोलते हैं। तो किस तरीके से ये सोशल साइंस टीचिंग में इफेक्टिव है, किस तरीके से ये कह सकते हैं प्रमुख है, क्या इसका योगदान है, यहाँ पे हमें इसको बताना है। उसके क्या क्या प्रिंसिपल हैं वो भी यहाँ पे मेंशन करने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स इन सोशल साइंस टीचिंग एंड देयर रोल इन फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव टीचिंग। मैं आपको मार्क करके 5 टॉपिक्स बता दे रही हूँ, जिससे कि आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं। सबसे पहला हमारा मीनिंग, नेचर, स्कोप, इससे क्वेश्चन आता है। सेकंड हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आता है। थर्ड हमारा टीचिंग एड से क्वेश्चन आता है। फोर्थ हमारा इवैल्यूएशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपकी लास्ट 4th यूनिट है, उससे आता ही आता है एक क्वेश्चन। और फिफ्थ हमारा टीचिंग मेथड से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ये आपके 5 क्वेश्चन जो हैं, 5 टॉपिक्स जो हैं वो आने ही आने हैं पेपर में, तो इनको आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसी के अराउंड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टीचिंग एड क्या इंपॉर्टेंस पूछ लिया है, क्या रोल है इसका इफेक्टिव लर्निंग में, यहाँ पे आपको ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इवैल्यूएशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल साइंस एजुकेशन। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया इवैल्यूएशन के अराउंड ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पे आपसे पूछ लिया है कि इवैल्यूएशन का क्या रोल है हमारे सोशल साइंस के सब्जेक्ट में, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लोर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट अचीवमेंट इन सोशल साइंस। ये क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं कभी कभार नहीं पूछते, तो ये ऑल्टरनेट है आपके ऊपर। अगर आपको कन्फर्म है, अच्छे से आ रहा है, तभी इस क्वेश्चन को आप ऑप्ट करिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि सोशल साइंस के फील्ड में या सोशल साइंस के सब्जेक्ट में जब हम बच्चे का इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो कौन कौन से चैलेंजेस हमें फेस करने को मिलते हैं, कौन कौन से कह सकते हैं बाधाएं और चुनौतियाँ हमें देखने को मिलती हैं, वो यहाँ पे हमें बतानी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एथिकल कंसिडरेशन इन्वॉल्व इन द असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस इन सोशल साइंस टीचिंग। आपके देखो इवैल्यूएशन से 3 क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप हो गए, तो ये आपका जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से क्लियर करिएगा। चैलेंजेस, इश्यूज़, ये सब बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अराउंड जो भी है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, बस लैंग्वेज चेंज हो जाती है, बाकी आपका जो कह सकते हैं जो कंटेंट है वही सेम रहता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। बाकी के अगर आपको 5th सेमेस्टर के पेपर चाहिए बीएलएड के, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हो। प्रॉपर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी, बाकी के पेडागोजी के सब्जेक्ट की भी, मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट की पेडागोजी की क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, स्कूल एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। जिसके भी आप क्वेश्चन पेपर चाहते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप विजिट करके सारे ही क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर से करिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।